उत्परेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की नवम कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने न्यू रुद्री बैराज का अवलोकन किया, साथ ही हमने दर्शन किए भगवान रुद्रेश्वर महादेव जी के। मित्रों, आज की इस कड़ी में हम पुराने रुद्री बैराज के विभिन्न दृश्यों का अवलोकन करेंगे, साथ ही हम चर्चा करेंगे इस बैराज से जुड़े कंडेल नहर का, कंडेल नहर सत्याग्रह का एवं रुद्री ग्राम के इतिहास के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं। नए रुद्री बैराज के ठीक नीचे ब्रिटिश कालीन रुद्री बैराज भी स्थित है, जिसे रुद्री पिकअप वियर भी कहा जाता है। इसके नदी की ओर खुलने वाले 4 गेट हम देख सकते हैं। इसमें लगी मशीनरी का निर्माण रैनसम्स एंड रैपियर्स आईपीस्विच इंग्लैंड द्वारा किया गया था सन 1913 में, जैसे कि यहाँ लिखा है। इसके निर्माण को 100 वर्ष से भी अधिक समय हो चुके हैं। इतने समय से यह प्रस्तर निर्मित संरचना वर्तमान में भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत को लूटा, उनके द्वारा निर्मित इस संरचना को मैं कोई गौरवपूर्ण स्मारक तो नहीं कहूँगा, परंतु तात्कालीन तकनीकी को प्रदर्शित करने वाली एक प्राचीन संरचना हम इसे कह सकते हैं। नए बैराज से यह प्राचीन संरचना बिल्कुल सटा हुआ है। यह जो 6 गेट का दृश्य हम देख रहे हैं, यह नहर की ओर खुलती है। यहाँ प्रस्तर निर्मित जो 6 गेट दिखाई दे रहे हैं, इसके दूसरी ओर नहर है। इसी नहर से कंडेल सत्याग्रह नामक इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे इसी चलचित्र में करेंगे। पहले हम इस बैराज को देखते हुए इसकी यांत्रिकी को समझने का प्रयास करते हैं। नीचे जल को रोकने हेतु व्यवस्था बनाई गई है। सोपानों की सहायता से हम नीचे उतर सकते हैं। हमारे समक्ष जो चौड़ी दीवार दिखाई दे रही है, इसी के मध्य बने सोपानों की सहायता से नीचे उतरा जा सकता है। विशेष परिस्थिति में जल निकासी के लिए ये 4 गेट बनाए गए थे, जिन्हें लोहे के चौकोर प्लेट्स की सहायता से बंद अथवा खुला किया जा सकता था। प्लेट्स को ऊपर अथवा नीचे करने के लिए ऊपर में जो मशीन लगे हुए हैं, इनका निर्माण भी रैनसम्स एंड रैपियर्स द्वारा ही किया गया था। इसके ऊपर एक रोपवे भी बना हुआ है, जो वर्तमान में संचालित नहीं है। दीवार में बने इस सुरंगनुमा मार्ग से नीचे पहुंचा जा सकता है। यहाँ नीचे जाने के लिए सोपान बने हुए हैं। इस सुरंगनुमा मार्ग से हम जल रोकने हेतु बनाए गए प्लेटों तक पहुंच सकते हैं। लोहे के बने ये मजबूत प्लेट, जो वर्तमान में सपाट हैं, आवश्यकता होने पर लोहे की इन प्लेटों को सीधा खड़ा किया जाता था, जिससे जल के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता था। प्लेट के बीच से हम देख पा रहे हैं लोहे का एक एंगल ऊपर तक गया है। ऊपर में लगे हुए लीवर की सहायता से इस एंगल को जब ऊपर खींचा जाता था, तब नीचे लगे हुए ये प्लेटें सीधी खड़ी हो जाती थी, जिससे पीछे का पानी रुक जाता था और उस रुके हुए जल को नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता था। यहाँ ऊपर में एक रोपवे अथवा उड़न खटोला भी बनाया गया है। जब यहाँ पानी भरा रहता था, तब नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। वर्तमान में यह चलित प्रतीत नहीं होता, परंतु लघु मरम्मत के उपरांत यह संचालित हो सकता है। उड़न खटोले के तार को सहारा देने एवं दूसरे भाग के
प्लेटों के संचालन हेतु मध्य में इस प्रकार के स्तंभ बनाए गए हैं। आइए इसके ऊपर चलकर आगे का दृश्य देखते हैं। ऊपर ये विशाल यांत्रिकी हमें दिखाई पड़ती है और ये प्लेटें हम देख सकते हैं। बांध का सम्मुख का भाग टूट गया है। तार के नीचे स्थित यह उड़न खटोला हम देख सकते हैं और साथ ही देख सकते हैं पत्थरों से निर्मित यह लंबी दीवार। अब आइए चलते हैं नहर की ओर एवं नहर की ओर के कुछ दृश्यों का अवलोकन करते हैं। वर्तमान में इस नहर में न्यू रुद्री बैराज से जल प्रवाहित किया जाता है। इसी नहर से जुड़ा हुआ कंडेल सत्याग्रह है। यहाँ एक प्रस्तर पटल भी लगा हुआ है जो मुख्य आयुक्त के आदेश पर जॉर्ज मॉस हैरियट के सम्मान में लगाया गया है। इसमें कार्य आरंभ का वर्ष 1912 लिखा हुआ है। हम नहर के ऊपरी तट से प्राचीन गेट का दृश्य देख रहे हैं। प्रस्तर सोपानों से नीचे उतरा जा सकता है एवं गेट के भीतर प्रवेश करके हम भीतर के दृश्यों का भी अवलोकन कर सकते हैं। वर्तमान में उपयोग में न आने के कारण नहर का यह भाग वनस्पतियों से पूरित हो गया है, परंतु बैराज के गेट का रखरखाव संभवतः नियमित किया जाता है। इसे देखने के लिए अथवा यहाँ भ्रमणार्थ अनेक लोग प्रतिदिन आते हैं। हमारे अतिरिक्त भी कई लोग यहाँ इसे देखने आए हुए हैं। क्या ब्रिटिश शासन ने इस बैराज का निर्माण किसानों की भलाई के लिए किया था? हो सकता है किसानों की फसल अधिक होने से उन्हें अधिक लगान मिलता हो, अथवा पानी देकर अधिक से अधिक कर वसूला जा सके। दोनों ही परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को ही अधिक लाभ था। आइए इस संरचना के भीतर के दृश्य का अवलोकन करते हैं। खड़ी आयताकार द्वारनुमा अवकाशों से युक्त दीवारों के समेकन से बना हुआ मार्ग भीतर एक सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। अब तक हमने इस बैराज के जो भी दृश्य देखे उनमें से यह सुंदरतम दृश्य है। इसी मार्ग से हम नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में कहा था कि इस संरचना के निर्माण का उद्देश्य सिंचाई कर के माध्यम से एक बड़ी धनराशि का एकत्रीकरण भी था और जिसके कारण कंडेल नहर सत्याग्रह भी हुआ था। तो आइए अब चर्चा करते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह के विषय में। रुद्री बैराज से जो नहर निकलती है, इस नहर का निर्माण सन 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। इस नहर के क्षेत्र में कंडेल नामक एक गांव आता है। सन 1920 में कंडेल ग्राम में एक विद्रोह हुआ था जिसे कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह की चर्चा किए बिना हमारी यह कड़ी अधूरी सी प्रतीत होगी। ब्रिटिश शासनकाल में निर्मित रुद्री बैराज से नहरों के माध्यम से गांव के खेतों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना था और इसके लिए ब्रिटिश शासन के नियमानुसार गांव वालों को 10 वर्ष का अनुबंध कराना था। अनुबंध की राशि अधिक होने के कारण ग्रामवासियों ने अनुबंध करने से मना कर दिया। इस योजना के माध्यम से ब्रिटिश सरकार बहुत बड़ी धनराशि एकत्र करना चाहती थी, परंतु ग्रामवासियों द्वारा इस अनुबंध को न मानने से सरकार की यह योजना असफल होती दिखी। फिर सरकार ने एक षड्यंत्र के अनुसार अगस्त सन 1920 में बिना मांग के ही नहर में जल प्रवाहित कर दिया एवं ग्रामवासियों पर पानी की चोरी का आरोप लगाया। चोरी के इस झूठे आरोप पर कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश सरकार ने
ग्रामवासियों पर 4033 रुपए का सामूहिक अर्थदंड घोषित कर दिया। इस अर्थदंड को वसूल करने के लिए बल प्रयोग भी किया गया। ग्रामवासियों ने इस नीति का विरोध करते हुए विद्रोह कर दिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री नारायण राव मेघावाले एवं छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में अनेक लोग गिरफ्तार भी किए गए। शासन का अत्याचार बढ़ता रहा, परंतु फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी और यह विद्रोह कई महीनों तक चलता रहा। ब्रिटिश शासन ने अर्थदंड की राशि वसूल करने के लिए ग्रामवासियों के मवेशियों को कुर्क कर लिया। इसके पश्चात उन्हें नीलामी हेतु धमतरी ले गए, परंतु सत्याग्रहियों की सक्रियता के कारण कोई भी इन मवेशियों को खरीदने हेतु तैयार नहीं हुआ। सरकार को अपनी योजना असफल होती दिखी। अंत में सरकार झुकी और दिसंबर महीने में अर्थदंड की राशि को आधी की गई। ग्रामवासियों के न मानने पर राशि को पुनः 1/4 किया गया और अंत में अर्थदंड को क्षमा कर दिया गया। इस प्रकार कंडेल सत्याग्रह में सत्याग्रहियों की विजय हुई। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का विषय है। सन 1930 में रुद्री ग्राम में भी जंगल कानून के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे रुद्री नवा गांव जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस विषय में भी कुछ चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में महानदी के तट पर बसे रुद्री ग्राम का इतिहास भी अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है। इस गांव से आगे बढ़ने से पहले यदि हम रुद्री गांव के इतिहास पर भी कुछ चर्चा न करें तो भी यह कड़ी पूर्ण नहीं कही जा सकती। ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय लोगों द्वारा जंगल के उपयोग पर अनेक प्रतिबंध लगाए थे। 22 अगस्त सन 1930 को इस जंगल कानून का विरोध करने के लिए सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु रुद्री ग्राम को चुना गया। इस आंदोलन का नेतृत्व श्री नारायण राव मेघावाले एवं जगपात जी करने वाले थे, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर रायपुर जेल भेज दिया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व करने आ रहे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को भी अभनपुर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। संपूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। आंदोलन का नेतृत्व बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी करने लगे। इन्होंने शांतिपूर्ण सभाएं की। गोविंदराव डाभावाले के नेतृत्व में नवागांव जंगल की ओर एक समूह भेजा गया जो घास काटकर जंगल कानून का उल्लंघन करने वाले थे, परंतु उन्हें मार्ग में ही रोक लिया गया। वे वहीं पर बैठकर सत्याग्रह को आगे बढ़ाने लगे। उन्हें बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सत्याग्रह को विशाल रूप देने के लिए एक बार लगभग 5000 सत्याग्रही एकत्र हुए। इन्हें भगाने के उद्देश्य से पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को चोट लग गई, जिसे आधार मानकर पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। इस गोली कांड में श्री मिंधुराम कुम्हार जी की मृत्यु हो गई। श्री मिंधुराम कुम्हार जी के सम्मान में धमतरी के बस स्टैंड में एक प्रवेश द्वार का निर्माण भी किया गया है। साथ ही रुद्री ग्राम में मिंधुराम कुम्हार जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस गोलीकांड में अनेक लोग घायल भी हुए थे, जिनमें रलू नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। ब्रिटिश शासन कहीं भी सख्ती में कमी नहीं कर रही थी। बाद में घास काटना भी चोरी माना जाने लगा एवं इसके दंड के रूप में कारावास के साथ बेत मारने की सजा भी दी गई। कई प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तथापि आंदोलन जारी रहा और 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौते के उपरांत ही यह आंदोलन स्थगित हुआ। इस प्रकार रुद्री गांव का यह आंदोलन भी हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लेखन करने योग्य है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने ब्रिटिशकालीन रुद्री बैराज का अवलोकन किया व इस स्थान के इतिहास के विषय में जाना। चित्रोत्पला की धारा के साथ अगले चलचित्र में हम चलेंगे भगवती विंध्यवासिनी के श्री चरणों में। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।